हम आते हैं पूरा का पूरा डिटेल में, ठीक है, क्या पोरीफेरा है क्या निडेरिया है। तो उससे पहले एक आपके सामने एक छोटा सा एक इमेज मैंने आपके सामने डाला है, तो देख लीजिए कितने सुंदर दिखते हैं आपके क्या, ये है आपके पोरीफेरास, ठीक है, स्पॉन्जेस हैं ये आपके। तो आप देख सकते हैं, आप फील ले सकते हैं इस चीज की। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोरीफेरा की, तो देखो पोरीफेरा का मतलब ही क्या है। पोरीफेरा का मतलब है आपका पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका, पोर बियरिंग एनिमल्स, मतलब इनमें इतने छेद हैं कि ये खुद कंफ्यूज है कि पानी ले कहाँ से और पानी निकाले कहाँ से, लेकिन उसके लिए भी एक सिस्टम बन रखा है, उस सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। सो पोर बियरिंग एनिमल्स को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, पोरीफेरा कहते हैं। और पोरीफेरा के अंदर आप कैसे पढ़ते हो, स्पॉन्जेस को पढ़ते हो। पहली प्रॉपर्टी की क्या है इनकी, कि ये मरीन्स हैं, यहाँ पे आपको सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिलती, एसिमेट्रिकल है। और आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सारा का सारी ये लाइन हमने चार्ट में पढ़ रखी थी, ठीक है। मरीन है ये बात तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि कहाँ रह रहे हैं, समुद्र वगैरह में रहते हैं। ओके। फूड इनटेक, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन अकर थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो यहाँ से बड़ा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और काफी बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में मिलता है। आपसे क्या पूछा जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में मिलता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, आपका आंसर रहेगा पोरीफेरा। अगर थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाए, आपसे पूछा जाए वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में मिलेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में मिलेगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में मिल रहा है, और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पोरीफेरा में मिल रहा है, लेकिन वाटर वेस्कुलर किस में मिल रहा है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके। तो देखो बच्चों, ये जो इसका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके थ्रू ये क्या करता है, ये फूड को लेता है, ये गैसेस को एक्सचेंज करता है, और साथ साथ क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे, अगर अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, चलिए आपके लिए, मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या बना दिया कि यहाँ पे स्पॉन्ज बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, एक स्पॉन्ज बना दिया है। तो स्पॉन्ज में आपको छोटे छोटे क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको छोटे छोटे छेद देखने के लिए मिलेंगे, छोटे छोटे पोर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप लोग क्या कहोगे, ओस्टिया, ठीक है, क्या कहोगे, ओस्टिया। तो यह कहानी समझो। तो ओस्टिया है, ओस्टिया क्या है, आपके छोटे छोटे पोर्स हैं, किसमें, स्पॉन्जेस में, या पोरी, ठीक है, स्पॉन्जेस में छोटे छोटे छेद हैं, जिनको आप ओस्टिया कह रहे हो। ओस्टिया के थ्रू क्या हो रहा है आपका, वाटर एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, वाटर एंटर कर रहा है। अब ये वाटर आया स्पोर के थ्रू, तो कहाँ पहुंच गया, देखो मैंने थोड़ा सा क्या करें, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और डिटेलिंग कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे पोर थे, छोटे छोटे क्या थे बच्चों, पोर थे। अब इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू क्या हुआ, पानी अंदर आ गया, ठीक है, पानी क्या हो गया बच्चों, अंदर आ गया। अब ये वाटर एंटर हुआ, और ये वाटर कहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये ये जो है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पोंजोकोइल, ठीक है। एक सेंटर आपके, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो आपके पोरीफेरा है, इनके अंदर क्या मिल रही है आपको, एक सेंट्रल कैविटी देखने के लिए मिल रही है। और इस सेंट्रल कैविटी को बच्चों आप लोग क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं आप लोग स्पोंजोकोइल। तो स्पोंजोकोइल में क्या होगा, पानी पहुंच जाएगा, ठीक है, स्पोंजोकोइल में पानी पहुंच जाएगा। अब ये स्पोंजोकोइल जो होंगे ना बच्चों, इसके चारों तरफ कुछ इस तरह के क्या मिलेंगे, कोलर सेल मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पर, ये इस तरह के कोलर सेल मिलेंगे। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे सीसी लिख रहा हूँ। सो वाटर स्पॉन्जोकोइल में पहुंच गया, स्पॉन्जोकोइल में क्या प्रेजेंट थे, पोलर सेल प्रेजेंट थे, और फाइनली क्या होगा, ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब एक बड़े पोर से निकल जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहोगे, ओस्कुलम। चलो अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, वाटर एंटर थ्रू द पोर्स कोल्ड ओस्टिया। ओस्टिया जो पोर्स प्रेजेंट थे, उनके थ्रू क्या हो रहा है बच्चे, वाटर एंटर कर रहा है, एंड गोज आउट थ्रू ओस्कुलम। और ओस्कुलम के थ्रू क्या हो रहा है बच्चे, पानी बाहर जा रहा है, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, सेंट्रल कैविटी देखने के लिए मिल रही है, जिसको स्पॉन्जोकोइल कह रहे हैं। स्पोंजोकोइल इज लाइन बाय द कोलर सेल और क्वानोसाइट्स, ठीक है, क्वानोसाइट्स या कोलर सेल आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर स्पोंजोकोइल पर देखने के लिए मिलेंगे। डाइजेशन की बात करेंगे तो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो इनका बॉडी स्केलेटन है वो किसका बना होता है, तो इसका जो स्केलेटन होता है बच्चों, वो स्पोंजिन फाइबर या फिर स्पाइक्यूल से बना होता है। डायरेक्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका अगेन ये। ओके, स्पोंजेस आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, तब हम ये टर्म यूज करते हैं किसमें, हम लोग ये टर्म यूज करते हैं एनिमल्स में, हर्मेफ्रोडाइट। ओके, तो ये रिप्रोड्यूस आपके एसेक्सुअली करते हैं। तो कैसा करेंगे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अगर सेक्सुअली करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, गैमेट्स बनाएंगे। इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल होगा। और अगर बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट गोज थ्रू अ डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज, मतलब यहाँ पे क्या देखोगे आप लोग, यहाँ पे जाइगोट आपका क्या देखोगे, तो जाइगोट डेवलप होगा, डिफरेंट डिफरेंट लार्वल कंडीशन में जाएगा।
एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। इसके अलावा यू स्पॉन्ज है जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। इसके अलावा क्या है, साइकन, यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो इनके सारे एग्जाम्पल्स भी आप लोग क्या करेंगे, बाय हार्ट याद रखेंगे। सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा की बात करेंगे तो चलिए समझते हैं क्या है सिलेंट्रेटा। देखो अगर सिलेंट्रेट की बात करेंगे तो कैसे हैं बच्चों, एक्वाटिक है। बेबी एक्वाटिक थे, है ना, लेकिन मेजोरिटी क्या थे वहां पर, मेजोरिटी थे मरीन। कुछ फ्रेश वाटर भी थे पोरीफेरा में। इसके अलावा कैसे हो सकते हैं, ससाइल हो सकते हैं। ससाइल का मतलब क्या होगा, अटैच टू द सरफेस, ठीक है, सरफेस से अटैच सरफेस से अटैच रहते हैं तो ससाइल। अदरवाइज ये कैसे होते हैं, फ्रीली स्विमिंग। तो मैंने क्या कहा था, ये चैप्टर इवोल्यूशन के तरीके से दोगे। तो पोरीफेरा में क्या देखा था, पोरीफेरा में एक्वाटिक थे। इसके अलावा क्या थे, ससाइल थे। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर ससाइल तो हो सकते हैं, साथ साथ कैसे हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन दिमाग में फिर से चार्ट आ जाना चाहिए आपके कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी बच्चे, टिश्यू लेवल रहेगी। अगर बात करते हैं तो जर्म लेयर क्या होगी, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक, और सिमेट्रिक कैसे हो जाएगी, रेडियल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एस्लोमेट्स होंगे, है ना। स्लोम तो हमने बाद में स्टार्ट करे थे, कहाँ से स्टार्ट करे थे हमने, स्लोम प्लेटियलमथीस से स्टार्ट करे थे। तो ये कैसे होंगे, एस्लोमेट। इसके अलावा आप क्या देखोगे, ओके, आप अगर इनका स्ट्रक्चर देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने एक हाइड्रा बनाया था हूँ, ठीक है। मैंने क्या बनाया बच्चों, आपके सामने एक हाइड्रा बनाया है। सो कुछ इस तरीके से आपका हाइड्रा रहता है, ठीक है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है वो, मेरे को भी पता है। अब आप कहोगे सर ड्राइंग बड़ी गंदी सी बनाई है, तो बच्चों ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये एक हाइड्रा बनाया। तो इसमें आप क्या देखोगे, द सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी हैज अ सिंगल ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है बच्चे, एक सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी है। यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। ये क्या है, एक सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी है। और आप क्या देखोगे, इस सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी की एक सिंगल ओपनिंग है। और इस सिंगल ओपनिंग को क्या कह रहे हैं हम लोग, हाइपोस्टोम। क्या कह रहे हो बच्चों, इसको हाइपोस्टोम कह रहे हैं। तो हाइपोस्टोम का मतलब समझ गए आप लोग क्या है। जैसा हाइड्रा है तो उसके सेंटर में क्या मिल रही है आपको, एक सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी मिल रही है, ठीक है। ऐसा मानो कि ये हाइड्रा है, ठीक है बच्चों। ये क्या है आपका, हाइड्रा है, हाइड्रा। और ये बीच में क्या होगी, ब्लैक कलर से, ये होगी यहाँ पर सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी। और यहाँ पे अगर इस सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ आप मान लीजिएगा कि ऐसे देखो, चलो ये हाइड्रा है, मैंने हाइड्रा को ऐसे रखा आप लोगों के सामने, ठीक है। और यहाँ पे क्या, सेंटर में कैविटी मान लीजिए, आप इमेजिनेशन कर लीजिए, उसे क्या कह रहे हैं, हाइपोस्टोम कह रहे हैं, ओके। और ये जो आपकी हाइपोस्टोम है, ओके, विच इज सराउंडेड बाय सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, ये क्या है, आपके टेंटिकल्स हैं, क्या है बच्चों, ये सेंसरी टेंटाकल्स हैं। और ये टेंटाकल्स में अगर आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इन टेंटाकल्स में, इन टेंटाकल्स में प्रेजेंट होते हैं आपके नीडोब्लास्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं किसमें, टेंटाकल्स में आपके नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं बच्चों, ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं आपके निमेटोसिस्ट, ठीक है। सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे क्या थे आपके, हाइपोस्टोम थे, ठीक है, जो कि क्या थी आपकी, ये सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी के ऊपर एक सिंगल ओपनिंग थी। और इसके सराउंडिंग में आप क्या देख रहे थे, इसके सराउंडिंग में आप लोग देख रहे थे टेंटाकल्स, ठीक है। क्या देख रहे थे, टेंटाकल्स। और टेंटाकल्स के अंदर क्या मिल रहे थे आपको, नीडोब्लास्ट। क्या मिल रहे थे, नीडोब्लास्ट मिल रहे थे टेंटाकल्स के अंदर। और ये जो नीडोब्लास्ट है, नीडोब्लास्ट क्या कंटेन कर रहे थे, आपके निमेटोसिस्ट। क्या कंटेन कर रहे थे, निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस्ट की खासियत ये है, या फिर नीडोब्लास्ट की खासियत ये है कि जो नीडोब्लास्ट है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो इनके आसपास कोई फूड वगैरह होता है तो ये क्या करते हैं, इसको थ्रो करते हैं नीडोब्लास्ट को। ये आपके, हाँ, ये नीडोब्लास्ट जो होते हैं, तो इनमें क्या होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो जिस भी ऑर्गेन्स पर ये लगते हैं, वो क्या हो जाता है, तुरंत उस क्या हो जाएगा, तुरंत उस कंडीशन में आप एक तरह से ये समझिएगा कि वो उसकी क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। और ये क्या करेंगे, अपने फूड को खींच लेंगे। डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। ये एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरल्स वाला। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक आपको हाइट, यहाँ पर एक सिलेंट्रेट है आपका, या फिर आप कह सकते हैं निडेरिया, जिसका नाम है कोरल। और इसका जो आप देखोगे, इसका स्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक चीज और देखिए यहाँ पर, अब पोलिपिस सेसाइल, ठीक है। इसमें आपको बात करते हैं इनकी अगर स्ट्रक्चर्स की, या बात करते हैं, तो इनमें दो तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। एक तो मिलते हैं सेसाइल स्ट्रक्चर। क्या मिलते हैं, एक तो मिलते हैं सेसाइल स्ट्रक्चर। सेसाइल से मतलब जैसे मान लो आप हाइड्रा है ना, जैसे ये क्या होगी बच्चे, ये हाइड्रा होगी, ये सेसाइल स्ट्रक्चर है। तो इसे आप क्या कहोगे, क्या दोगे, पोलिप। क्या कह दोगे, पोलिप। और इसके अलावा कैसा हो सकता है आपका, एक तो ससाइल, ठीक है, एक ससाइल फॉर्म हो सकती है। और एक कैसी हो सकती है यहाँ पर आपकी, फ्रीली स्विमिंग। कैसी हो सकती है, फ्री स्विमिंग, जैसे आपकी जेलीफिश हो गई, है ना। जेलीफिश होती है ना, फ्रीली स्विम करती है।
तो यहाँ पे आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो ससाइल या फिर आपके फ्रीली स्विम। ओके, अगर ये ससाइल है तो आप कौन क्या कहोगे, ये पोलिप हो गया, और ये क्या हो गया जो आपको फ्रीली स्विम कर रहा है, ये क्या हो गया, मेड्यूसा। ये क्या हो गया, मेड्यूसा हो गया। तो इसमें एग्जांपल ध्यान रखना, ठीक है। जो फ्रीली स्विम करते हैं जैसे ओरेलिया एग्जांपल में जेलीफिश हो गई है ना, और जो आपके कैसे हैं ससाइल, जो जो आपके ससाइल होते हैं जनरली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा एडम्शिया। ओके, इन सम सीलेंट्रेट, अच्छे कुछ सीलेंट्रेट बच्चों आपके ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ओबेलिया हो गया, ये आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बच्चे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर आपका मेटाजेनेसिस को दिखाते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक नोटपैड में शेयर करता हूँ ये बात। सो इसे बताने की मैं आपको एक ट्रिक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ट्रिक भी शेयर कर दूंगा। सो एक बात बताइए बच्चों, ठीक है, ट्रिक है, तो एक बात बताइए, हमारे पीएम है ना, हमारे पीएम सिंगल हैं, खाली याद करने के लिए, और हमारे ज्यादातर एमपीएस कैसे हैं, शादीशुदा लोग हैं, ठीक है। तो मैं जनरली क्लास में ही बच्चों को ऐसे याद करा देता हूँ। सो पीएम कैसे हैं हमारे भाई, सिंगल हैं, तो यहाँ पर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, खाली ट्रिक है, ठीक है। इससे कोई बात को आप लोग वो मत कीजिएगा, ठीक है, मन पर मत लीजिएगा भाई। इसके अलावा जो एमपी है यहाँ पे मतलब मेड्यूसा टू पोलिप क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस पूरे साइकिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेशन या फिर मेटाजेनेसिस। क्या कह दोगे बच्चों, इसको ही कह दोगे मेटाजेनेसिस। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, मेटाजेनेसिस क्या होता है। लिखा है इन सम सीलेंट्रेट, और कौन सा सीलेंट्रेट हो गया, जैसे आपका ओबेलिया। सो ओबेलिया में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। पोलिफॉर्म प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, ठीक है, पीएम एसेक्सुअली, ठीक है। पोलिफॉर्म पोलिफॉर्म प्रोड्यूस मेड्यूसा, ठीक है। पोलिप जो है वो मेड्यूसा बना रहा है सेक्सुअली, एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पोलिप सेक्सुअली। तो यहां से हमने ट्रिक से आप याद कर लोगे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक आप लोग क्या कर लेना, याद रख लेना, इस वाले कंसेप्ट की ट्रिक पूरी। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल की ट्रिक्स भी है वैसे, चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसके एग्जाम्पल की। फिजिक्स में फिजिक्स में आधा पेन, ठीक है, फिजिक्स करते करते आपने देखा होगा है ना, बहुत सारे उधर गलती होती है, आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना बहुत बार, क्या हो जाता है आपका पेन आधा हो जाता है फिजिक्स करते करते। तो फिजिक्स में आधा पेन गोन, तो जनरली ये ट्रिक हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो फिजिक्स से बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिजिक्स से क्या हो जाएगा आपका फाइजेलिया, फाइजेलिया। और यहाँ के एग्जाम्पल ना थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर क्या देखा गया है, कई बार आपको जो है ना सीलेंट्रेट के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन दे दिए। ओके, मीन ओके, फिजिक्स में से क्या हो जाएगा आपका मैंड्रीना, जिसको ब्रेन कोरल भी कहते हैं। आधे से क्या याद रखोगे आप लोग, एडमशिया, एडमशिया। पेन से क्या याद रखना है आपको बच्चों, पेन से याद रखना है आपको क्या, वैसे यहाँ पे देने रखा है, सी पेन भी एग्जाम्पल होता है, ठीक है, क्या एग्जाम्पल होता है, सी पेन भी एग्जाम्पल होता है। गोन से क्या याद रखोगे बच्चों, गोरगोनिया, याद रखोगे गोरगोनिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कितना सुंदर जीआईएफ है आप लोगों के लिए, है ना। ये एक जेली फिश है, क्या है, फ्रीली स्विम कर रही है, क्या है, एक जेली फिश है आप लोगों के आगे। ओके, और यहाँ पे दो फॉर्म भी मैंने ऊपर दिखा रखी है, ओरेलिया जेलीफिश वाली, जिसको आप मेडुसा भी कह रहे हैं, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, हाइड्रा की है, जो कि कैसी है बच्चे, पोलिप है, और कैसी होगी, ससाइल होगी। फिर इसके बाद देखिए कितना प्यारा है एकदम आपके सामने ये इमेज है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कहीं लाइट, आप कह रहे हो सर इसमें तो लाइट इमिटिंग दिख रही है, ये है क्या चीज, तो बेटा ये है आपका टीनोफोरा। क्या है बच्चे, टीनोफोरा है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किसके बारे में, टीनोफोरा के बारे में। सो टीनोफोरा को सी वॉलनट, इसके अलावा कोम जेली भी कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों, कोम जेली कहते हो या सी वॉलनट कहते हो। हैबिटेट की बात करेंगे तो एक चीज नोटिस करना आप, अभी तक हम सारी हैबिटेट्स क्या देख रहे हैं, ज्यादातर हैबिटेट्स हमने क्या देखी अभी तक, एक्वाटिक देखी ना। सो ये कैसी है बेटा, मरीन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, भाई चार्ट में पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक है ये भी, और सिमेट्री क्या हो जाएगी, रेडियल हो जाएगी, सिलोम यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको 8 कॉम्प्लेट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कितनी कॉम्प्लेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, 8 कॉम्प्लेट्स। अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, सो कुछ इस तरह का होगा, ये यहाँ पर ये सेंटर हो गया, और यहाँ पर कुछ इस तरह की 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह की 8 क्या मिलेंगी, कॉम्प्लेट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। 8 कॉम्प्लेट्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि ये इनमें क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है।
बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी। तो ये है आपकी बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। इसके अलावा क्या है? ये आपके हर्मैफ्रोडाइट्स हैं। क्या है? हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा कि डेट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, है ना, बोथ सेक्स प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इन सेम बॉडी। इसके अलावा सब एक पॉइंट और अगेन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, ये भी बड़ा डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों को एक्सटर्नल होगा और यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लार्वल कंडीशन रहेंगे ना, लार्वल वाली कंडीशंस रहेंगी, लार्वल कंडीशंस को कहा जा रहा है यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो चलो इस बात को लिख लेते हैं, लार्वल कंडीशंस यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे यहाँ पर? टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैकिया आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर तेज पढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, तो बेटा क्रैश कोर्स है। आपके सामने क्लोरोब्रैकिया का इमेज दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेट्स, आप कॉम्प्लेट्स काउंट कर लेना, ठीक है। कॉम्प्लेट्स क्या करोगे यहाँ पर काउंट करके देख लेना भाई कितनी है ना, क्योंकि डायग्राम है तो डायग्राम पर एक हो गई, दो हो गई, कितनी होती है वैसे? 8 होती है ना। तो ये देख लो भाई कितनी है, 5 6 7 8। तो 8 क्या हो गई बच्चे यहाँ पर? ये कॉम्प्लेट्स हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो सेंटर में दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनल पोर। और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? दो आपको देखने के लिए मिलेंगे लेटरल पिट। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि ये जो कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कैसी कॉम्प्लेट्स होती हैं? सीलिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। इसलिए कॉम्प्लेट्स को हम लोग कह देते हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? माउथ प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर क्या है? टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स में ये आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? लेसोसेल। क्या कहते हैं? लेसोसेल दिखाई देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं अगेन आपको? अगर एक तरीके से समराइज करूँ तो चीजों के, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, पहला पॉइंट, पूरा नहीं लिख रहा। दूसरा क्या होगा बच्चे? यहाँ पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा क्या याद रखना है आपको? तीसरा एक तो बायोल्यूमिनेसेंस हो गया, और हाँ, नंबर ऑफ कॉम्प्लेट कितने होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। पर एग्जाम्पल वगैरह याद रख लेना, लेकिन 3 पॉइंट ये ऐसे हैं जो कि आप किसी भी हाल में भूलने नहीं है। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख लेंगे। और चलिए जी, फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? प्लेटीहेल्मिन्थेस की। तो भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैट बॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्लैट बॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कह देते हो? फ्लैट बॉम्ब भी आप लोग कह देते हो। पर वैसा आपसे मुझे लगता नहीं कि इतना सिंपल पूछेगा कि प्लेटफॉर्म प्लेटिहेल्मिन्थेस को। अगर ओके बात करते हैं तो ये ज्यादातर क्या है? एंडो पैरासाइट है, एक्सो नहीं है, एंडो है, ठीक है बच्चों, एंडो पैरासाइट है। अब देखो ये फ्लैट बॉम्ब है तो आपके ये डोर्सली मतलब आगे पीछे से कैसे होंगे? फ्लैट होंगे। ओके, जर्म लेयर क्या होगी यहाँ पर? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होगी? जर्म लेयर क्या होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन अभी तक हम जर्म लेयर कौन सी पढ़ते आ रहे थे प्लेटिहेल्मिन्थेस से पहले? पहले डिप्लोब्लास्टिक। तो ध्यान रखेंगे पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक क्या रही थी भाई? जर्म लेयर। यहां तक जर्म लेयर रही थी आपकी डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्या चालू होगी बच्चों? आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिमेट्री की, ओके, बायलेटरल सिमेट्री। पता था ना बायलेटरल सिमेट्री? अभी तक रेडियल सिमेट्री क्या था और बायलेटरल में डिफरेंस याद रहा है या नहीं रहा है? मतलब अगर मेरे को कट करना हो तो आप कैसे करोगे? रेडियल सिमेट्री से या बायलेटरल? कमेंट सेक्शन में लिखना। ओके, इसके अलावा सिलोम की बात करें तो एस्लोमेट होते हैं, चार्ट में पढ़ लिया था हमने। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, चार्ट में पढ़ लिया। तो देखा वो चार्ट कितना जरूरी था, सारे कंसेप्ट यहाँ आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? हुक और सकर प्रेजेंट होते हैं इन पैरासाइट्स में। क्या होते हैं बच्चों? प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको हुक और सकर देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि देखो शायद यहाँ पर डायग्राम में आपको हुक वगैरह भी दिखा रखे होंगे। ओके, हुक वगैरह नहीं दिखा रखा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन बेटा इसमें आप, हाँ ये रहे देखो, ये हुक्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना। और हुक्स का फंक्शन क्या होता है बच्चे? हुक्स का फंक्शन होता है होल्ड करना, ठीक है। अभी ये क्या है? एंडोपैरासाइट्स हैं, तो ये क्या करेंगे? सरफेस को होल्ड करेंगे। और यहाँ पे क्या है? सकर्स हैं, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फूड को सक करना, है ना, फूड को सक करना, ब्लड को सक करना, ठीक है, अगर ये एंडोपैरासाइट्स हैं तो।
इसके अलावा इनमें, हाँ, इनमें क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, इनमें आपको देखने के लिए मिलता है फ्लेम सेल। क्या देखने के लिए मिलता है? फ्लेम सेल आपको देखने के लिए मिलते हैं। और फ्लेम सेल की चीज में हेल्प करता है आपका ओस्मो रेगुलेशन में और आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं या फिर आपके मोनोशियस होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होना, मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट होना, सेम बॉडी। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कैसा है बच्चे यहाँ पर? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब अगेन लार्वा स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लेनेरिया कैन रीजनरेटिव, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यहां से रहा है, ठीक है, हमेशा रिपीटर क्वेश्चन रहा है, हर बार प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से सवाल पूछा गया तो मैक्सिमम टाइम यही पूछा गया है। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? फेस्क्यूलिया, जिसको लीवर फ्लू कहते हैं, इसके अलावा अलावा क्या रहेगा आपका? टीनिया टेपवर्म। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं एस्कियलमंथीस पर, ठीक है, एस्कियलमंथीस पर आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं भाई। ओके, तो हम किसकी बात करेंगे? एस्कियलमंथीस की बात करेंगे। तो ये कैसे हो सकते हैं? फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासाइट फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इन्हें जनरली क्या कहते हैं? हम राउंड वॉर्म कह देते हैं। क्या कहते हैं इन्हें जनरली? हम इन्हें जनरली कहा जाता है बच्चों राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म कहते हैं। और इनके लिए कभी कभी एक टर्म और यूज करते हैं, नेमाटोड्स। क्या टर्म यूज करते हैं? नेमाटोड्स टर्म का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ओके, अब देखो राउंड वॉर्म है तो क्या बॉडी जो होगी कैसी होगी इनकी? क्रॉस सेक्शन में कैसी बॉडी होगी? ये राउंड बॉडी होगी क्रॉस सेक्शन में। सिमेट्री, बायलेटरल, टेबल पढ़ने का फायदा। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक चालू होगी, अभी प्लैटीहेल्मिन्थेसिस से क्या चालू होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगेन स्यूडोस्ट्रोमेट, टेबल पढ़ने का फायदा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेबल का ही फायदा। तो आप देख लो भाई उस टेबल का कितना बेनिफिट है ना, मैं अब आपको बार बार नहीं बोलूंगा। इसके अलावा आपका ओके, द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड हैज अ मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी और साथ साथ क्या मिलेगी आपको? मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा डायोशियस होते हैं। डायोशियस होते हैं मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, लेकिन अभी तक हमने पीछे तक क्या देखा था? हर्मेफ्रोडाइट देखे थे, है ना। पोरीफेरा में हमने हर्मेफ्रोडाइट पढ़ा। इसके अलावा टिग्नोफोरा में हर्मेफ्रोडाइट पढ़ा। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी क्या पढ़ा है? हर्मेफ्रोडाइट। तो पहली बार आपका मेल और फीमेल कहां पर डिफरेंशिएट हुए, कौन से फाइलम में डिफरेंशिएट हुए? अब फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। और इसमें क्या ध्यान रखोगे? जो फीमेल होती है वो लोंगर होती है देन मेल, ठीक है। राउंड वॉर्म में क्या देखोगे? जो फीमेल होगी वो लोंगर होगी एज कंपेयर टू मेल। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा जा सकता है या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा जा सकता है। अगेन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट है वहां पर लार्वल कंडीशन रहेंगी। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्करीज, राउंड वॉर्म। अच्छा, एक डिजीज होती है, कोई आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा होगा, जो कि राउंड वॉर्म से होती है, ठीक है, राउंड वॉर्म कोज करता है। तो उस कंडीशन को फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, है ना, कल मैं इसका आंसर दे दूंगा। इसके अलावा ओके, बुचेरिया इसे हम लोग फ्लेरियल वॉर्म भी कहते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका? एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम लोग वॉर्म भी कहते हैं।